नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। और मैं अंशिका तिवारी आप लोग के सामने एक नई कहानी के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ। देखिए, कहानी है, पहले तो मैं आपको कहानी से वाकिफ़ कर दूँ कि ये कहानी है औरैया की। जी हाँ, औरैया की मर्डर केस की। ये सौरभ की मेरठ की कहानी अभी तक बंद भी नहीं हुई थी और अभी तक इस पे मिट्टी भी नहीं डली थी कि उसका कोई परिणाम निकल के आए। तब से एक नई कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जी हाँ, पहले बताते हैं आप लोगों को दोबारा से उस सौरभ के मर्डर केस की कहानी का एक नया खुलासा जो कि सामने निकल के आया है और जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये आया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखोगे, सामने दिखाई दे रहा है, ये वही कमरा है जहाँ पर सौरभ को मारा गया था। जी हाँ, सौरभ को इसी जगह पर उस रात को बेहोश करके उसके सीने पर 3 बार चाकू के वार किए गए थे। पूरी कहानी में हुआ क्या था, ध्यान समझाते हैं, इस कहानी को पूरा सुनो। ये बात है रात के 11 बजे की, जब सौरभ खाना खाया था और खाना खाने के बाद बेहोश हो गया था, क्योंकि उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, जो आखिरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये खाना उसकी खुद की माँ के घर से आया था। वो अक्सर अपनी माँ के घर जब भी लौटता था तो माँ के घर जाता था, जहाँ से वो खाना लेके आता था या तो कभी कभी खाना खा के आता था। लेकिन इस बार वो खाना लेके आया था और वही खाना वो खुद खाता है। खाने में उसकी पत्नी ने जहर तो नहीं लेकिन बेहोशी की दवा ज़रूर मिला दी होती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है और बेहोश होकर उसे बेड पे लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद वो मुस्कान फ़ोन करती है अपने प्रेमी को और प्रेमी को फ़ोन करके कहती है कि वो बेहोश है, तुम आ सकते हो। उसे बुलाया जाता है, दोनों आते हैं और वो अपनी जो पास के ही कुछ दुकान से उसने जो है बहुत बड़े मार्केट में जाके बड़ी धारदार तलवार जैसी चाकू को खरीदा था, जिससे वो मांस काट सके। उसने ऐसा बोल के खरीदा था, 2 चाकू को खरीद के लाती है। उसी चाकू से वो वार करा जाता है उसके सीने पर 3 बार। जी हाँ दोस्तों, 3 बार बेरहमी से उसके ऊपर वार किया जाता है। और वार करने के बाद जब वो मर जाता है, उसकी लाश को घसीट कर बगल के बाथरूम में, देख सकते हैं बाथरूम भी साफ साफ नज़र आ रहा है, इसी बाथरूम में उसे ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके 15 से भी ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं। इस 15 से भी ज़्यादा टुकड़े करने के बाद मुस्कान कहती है कि इसका सर और इसके हाथ को तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम्हें तंत्र क्रिया करनी है। तो वो अपने साथ इसके सर को और उसके हाथ को लेके जाता है। बाकी बचे हुए जो धड़ होता है उसको एक सूटकेस में पैक करके उसी कमरे के बेड के नीचे रख देता है। अब इसके बाद क्या होती है कहानी में, जो कि बता दूं आपको, जब अपने घर चला जाता है, घर उसके 1 मिनट की दूरी पर था। जी हाँ, मुस्कान के घर के 1 मिनट की दूरी पर उसका घर था। वो चला जाता है और जाके वहाँ पे जो भी क्रिया करनी होती है उसे करने का प्रयास करता है, वहाँ पे करता है। मुस्कान रात को सोने लगती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। ये सब करते करते कड़ी देर तक रात हो जाती है, उसे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। वो फ़ोन करती है दोबारा साहिल को और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि उसकी लाश जो उसकी धर था वो तो उसकी बेड के नीचे था। तो वो आता है साहिल और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसके पति की सर और उसका हाथ होता है। दोनों लेके जाते हैं वहाँ पे साथ में, जो भी क्रिया होती है उसे करने के बाद उस सर को और उसके हाथ को वापस लेके आया जाता है। और ये सब करते हुए जब वो वापस आते हैं तो सोचते हैं इसका करे क्या। तो वो एक ड्रम और वहीं पे 2 बोरी सीमेंट रख कर इंतज़ाम करके उस चीज़ का, उसको अच्छे से उसकी लाश को डालकर उसमें पानी डालकर उसमें चीज़ों को डालकर उसको फ्रीज़ कर देते हैं एक स्टोर रूम में नीचे। फ्रीज करते करते इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि हो जाते हैं दोपहर के 3। जी हाँ, दोपहर के 3 बज जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका है, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कहानी, अभी तो कहानी में शुरुआत होती है। इतनी दरिंदगी के साथ दोनों ने जिस काम को परिणाम दिया था, इसके बाद भी उनके मन में ये ख्याल पूरी तरीके से आता है कि इसका एंजॉयमेंट किया जाए। और वो 14 दिन के एक ट्रिप पर दोनों निकल जाते हैं। जी हाँ, दूसरे हनीमून पे निकल जाते हैं। अब वहाँ पे जाके जो भी करते हैं उसके बारे में पूरा ड्राइवर ने इसके बारे में ब्यौरा दिया है। ये तो थी इसकी कहानी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरी तरीके से बेरहमी से उन्होंने कत्ल किया। अब जब ये कत्ल की कहानी, ये कहानी अभी
विराम ही नहीं ली थी, इसके ऊपर चर्चा चल ही रही थी, तभी एक दूसरी तरफ एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मुस्कान के केस में था कि उसने 9 साल के बाद अपने पति की हत्या की थी, एक प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट एकदम अलग है। यहाँ पर है कहानी प्रगति की, दिलीप की। प्रगति दिलीप की शादी होती है और ये शादी होती है जो कि 5 मार्च के दिन। 5 मार्च की शादी के बाद ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, 19 मार्च को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसी के पति की हत्या कर देती है। और किससे? उस शगन के लिफाफे में मिले हुए पैसों से ही। जी हाँ, ये वही पैसे होते हैं जिसे मिलाकर वो जोड़ती है और देखती है कितना पैसा हुआ। उसी पैसे को देकर अपने बॉयफ्रेंड जो है अनुराग को कहती है कि इसको ख़त्म करने का पूरा जो भी है लिस्ट आप तैयार करो, जिस तरीके से करना चाहते हैं। तो वो एक सीरियल किलर को इसके लिए हायर करता है जो मांगता है 2 लाख रुपए मारने के। जी हाँ, 2 लाख रुपए वो मांगता है मारने के लिए, और उसमें से वो अभी 1 लाख रुपए उसे देता है ताकि काम पूरा होने के बाद उसको बचे हुए पैसे देगा। कहानी पूरी सुनाते हैं। हुआ क्या था? ये कहानी है औरैया मर्डर केस की, जिसमें कि प्रगति यादव जो है वो अपने हस्बैंड को ही मार देती है। देखिए, ये कहानी है औरैया मर्डर केस की, जिसमें कि प्रगति और दिलीप की दोनों की शादी होती है 5 मार्च के दिन। 5 मार्च के दिन ये शादी होती है। दोनों अच्छी तरीके से शादी को निभाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है साथ में कि यहाँ पे शादी कितनी धूमधाम तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से निभाई जाती है। और यहाँ पे बात क्या होती है कि शादी के बाद जो प्रगति को जितने भी शगन के लिफाफे में पैसे मिलते हैं, वो शगन के लिफाफे में मिले हुए पैसे को एकत्रित करती है और उसे देखती है कितने पैसे हुए। उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कहीं ना कहीं प्लान बना होता है कि इस दिलीप को मारा जाएगा। और दिलीप कोई ऐसे वैसे घर का इंसान नहीं था, कोई छोटे मोटे घर का नहीं था कि पैसे की कमी या तंगी के कारण। वो अच्छे घर का था और उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे, और ये शादी केवल उसने अपने पैसे के लिए की थी। और ये अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ मिलकर उसने ये बात कही होगी, और ये कही भी है, ये जाहिर उसने यहाँ पे कत्न में कहा भी है कि वो दोनों मिलकर ऐशो आराम करना चाहते थे उसके पैसों से दिलीप के, तभी उसने उसे बीच से हटाने का प्रयास किया। शादी अगर करनी थी दोनों को आपस में तो भाग के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ शादी के बाद उसको मारने का फैसला लिया। और फिर इस चीज़ का ट्विस्ट यहाँ सामने आप लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप सुन सकते हो। तो बात क्या हुई है यहाँ पे, होता क्या है, ये दिलीप को मारने की प्लानिंग जो की जाती है ये 15 दिन से की जाती है, क्योंकि मारने से, शादी होने से पहले ही प्लानिंग हो जाती है इस बात की कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ पे मिले हुए पैसे, उसी के पैसे से उसी की हत्या कर देंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा असर भी ना पड़े। तो प्रगति दिलीप के मौत के लिए, दिलीप के मारने के लिए अनुराग को पैसे देती है और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो क्या करता है, कब कहाँ कैसे जाता आता है। तो अनुराग जो था वो मैनपुरी का रहने वाला था, और इसमें बता दिया जाए, इसमें लिखा भी हुआ है कि दिव्यापुर के पास जो है उसका क्रेन का जो है खुद का बिजनेस था, क्रेन चलाने वालाने का बिजनेस था। और वो वहीं से, कहाँ से, वो कन्नौज से लौट रहा था अपने बिजनेस के पार्ट जो साइट होती है वहाँ से वो लौट रहा था। लौटते वक्त रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि वो एक जगह पे रुकता है। जैसे आपको पता है कन्नौज से वापस लौटने में जो है औरैया में थोड़ा सा आराम करता है, तो वो कहीं किसी जगह पे रुकता है जहाँ पे उसे एक शख्स मिलता है जो उसे बोलता है कि मेरी गाड़ी फंस गई है नहर में और मुझे उसे निकालना है, आप मेरे साथ चल के मेरी मदद कर सकते हो। वो व्यक्ति उसे अपनी गाड़ी पे, मतलब अपनी बाइक पे बैठाता है, जिसका फुटेज भी सामने निकल के आया है, निकाल के बैठाता है और लेके जाता है उस जगह पे। वो ऐसी जगह पे लेके जाता है उसको जो सुनसान होती है। अब इसके बाद पलिया के गांव में उसे ले जाकर रोक दिया जाता है, जहाँ पे एक गेहूं का खेत होता है जिसमें उसे गोली मारकर वहीं पे अधमरा छोड़ दिया जाता है। जब गांव के लोग वहां से गुजरते हैं, उन्होंने दिखता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो वो इसकी खबर पुलिस को देते हैं और पुलिस मौके पर आकर उसकी जो है बॉडी को ले जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उसे इलाज करवाया जाता है, जिसमें कि 3 दिन तक उसका इलाज चलता रहता है। लेकिन वो बुरी तरह जख्मी भी था और उसकी गोली भी सर के पीछे लगी थी, जिसके कारण वो बच नहीं पाता। मौत से लड़ते लड़ते उसकी 3 दिन के बाद हत्या हो जाती है। अब इस बात को जब खंगाला जाता है, इसके बाद की जो सुर्खियाँ निकाली जाती हैं, इसके बाद पता क्या चलता है कि वो इस तरीके से मौत की गई है। और मौत का पता लगाते लगाते पता चलता है कि उसकी खुद की पत्नी ने, जिसकी अभी भी शादी हुई है, उसी ने उसको मारने की कोशिश की है।
तो ये थी पूरी कहानी जिसका ब्यौरा मैंने आप लोग को दे दिया है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि ये जो वारदातें हमारे समाज में आ रही हैं, आपकी इस पे क्या राय है? क्या चाहते हैं आप लोग कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? लोगों को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हमारे रील्स में कितने सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में फैल रही हैं। लोगों के दिमाग पे इसका क्या असर पड़ेगा? लोगों ने तरह तरह की रील्स बनाना शुरू कर दिया है कि ड्रम को बाहर निकाल दो घर से, क्योंकि इसमें जो है पति की लाश होती है, मारा जाता है, जिससे अपने घर में ही खुद लड़ाइयाँ भी हो रही हैं काफ़ी सारे लोगों की कि ड्रम को लेकर कि ड्रम नहीं रखना चाहिए, ये वो वगैरह बहुत सी चीज़ें। जिसके घर में ऑलरेडी लड़ाई होती थी, नोक झोंक हो रही थी, वो नोक झोंक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी नोक झोंक का एक और शिकार क्या पता कोई और हो सकता है। तो अपने दिमाग को संतुलित रखें। आप लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी की जान लेना एक आंसर नहीं है। आप लोग बात कर सकते हैं बैठ के और इस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी की जान लेना सबसे बड़ा काम नहीं है, उसको छोड़ दें उसी के हाल पे। सौरभ और मुस्कान के जो केस था, जो सौरभ और मुस्कान का केस था, ठीक है, जिसमें साहिल होता है, दोनों ड्रग्स की हालत में, दोनों ने ये साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि दोनों ड्रग्स की हालत में ही थे। उन्होंने ड्रग्स लिया था ऐसे बुरे काम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान बंदा ये काम नहीं कर सकता। 15 से ज़्यादा टुकड़े कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के किसी भी हद तक, क्योंकि उसका अगर आदत नहीं है। जैसे कि इस मर्डर केस में आप देख सकते हो कि ये मार नहीं सकते थे, इन्होंने सीरियल किलर को अडॉप्ट किया और इसके बाद उसको मरवाया। किससे? गोली से। ज़्यादा टुकड़े वुकड़े नहीं करवाए गए, क्योंकि ये ड्रग्स एडिक्टिव बंदा या ड्रग्स में धुत में बंदा भरा हुआ वही ऐसा काम कर सकता है, और अंधविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। ये 2 केसेस यहाँ सामने निकल के आए। तो पूरे केस में जो भी वारदात हुई थी सब आपको यहाँ पे बताई है, वाकिफ कराया इस चीज़ से। अगर इस पर कोई और नई वीडियो या नया जो है पॉइंट ऑफ क्लू निकल के आता है तो आप लोग को वीडियोस की फॉर्म में जल्द ही बताया जाएगा। तब तक कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।